तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सक्षम कुमार। और जैसा कि आपने टाइटल में पढ़ा होगा कि टॉप 5 रीजंस व्हाई पाइथन इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। तो पहला रीजन जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पाइथन लैंग्वेज बहुत सिंपल है, तो इजी टू अंडरस्टैंड हो जाती है। और अगर आप कोडिंग में बिल्कुल नए हैं, आपने कभी कोडिंग नहीं करी है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पाइथन से स्टार्ट करिए। एक बार कोडिंग समझ लीजिए कि कोडिंग में हो क्या रहा है, और उसके बाद आप आगे मूव करिए और लैंग्वेजेस में एक्सप्लोर करिएगा। बिकॉज पाइथन से आप एक बार सीख लेते हैं कोडिंग में कि क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, क्या आइट्रेशन अप्लाई कर लेंगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा सी प्लस प्लस या जावा जैसी लैंग्वेजेस में जाना। उसके बाद बताए कि दूसरा कि लेस डेवलपमेंट टाइम लेती है, बिकॉज इसके कोड बहुत छोटे होते हैं रादर देन कंपेयरिंग टू जावा, या फिर हमारा कोई और लैंग्वेज से अगर हम कंपेयर करें सी से या सी प्लस प्लस से, तो उनमें बहुत बड़े बड़े कोड्स लिखने पड़ते हैं, जिससे एक छोटा आउटपुट लाने के लिए भी, सम लाने के लिए भी हमें बहुत लाइन का कोड लिखना पड़ जाता है कभी कभी। तो वो चीजों से बचने के लिए लोग पाइथन यूज कर लेते हैं, बिकॉज बहुत छोटा है। तो स्मॉल कोड से आप जल्दी कर पाते हैं। और ये नहीं है कि आप छोटा कोड लिख रहे हैं तो इतना वो नहीं है कंपैटिबल, बहुत कंपैटिबल लैंग्वेज है। और इसी से हमारा तीसरा पॉइंट आता है कि डेवलपर बेस बहुत बड़ा है। मतलब 80% डेवलपर्स जो है उन्हें पाइथन आती है। तो क्या होता है, पाइथन का डेवलपर बेस इतना बड़ा होता है, तो एक कम्युनिटी बहुत बड़ी है पाइथन की, कि अगर आपके पास कोई एरर आ गया, सिंपल से गूगल करिए और किसी ना किसी ने उसे स्टैक ओवरफ्लो पे या फिर कहीं ना कहीं उसने सॉल्व, आपको उसका सोल्यूशन मिल ही जाएगा। मतलब हमारे साथ भी होता है कि हम कुछ कोड लिख रहे होते हैं और उसका एक छोटा सा एरर आ जाता है, तो उसको ढूंढेंगे तो बहुत जल्दी मिल जाता है। कभी कभी एरर सॉल्व नहीं होता बिकॉज वो अभी हमारी तरफ से सिंटैक्स एरर होता है, बट यही एक डेवलपर का काम होता है कि अगर एक छोटा सा एरर भी आ गया तो उसको अच्छे से सॉल्व करें। उसके बाद कम्युनिटी बेस इतना बड़ा होने के कारण क्या होता है कि इसमें ना जो हमारा चौथा पॉइंट है कि बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल है। मतलब कि आप कितनी सारी लाइब्रेरीज से क्या अलग अलग चीजें कर सकते हैं। मतलब एमएल के लिए तो हमारी साइकिटलन है ही, कि हमें कोई एमएल का मॉडल बनाना है, या फिर टर्टल बॉट करके एक लाइब्रेरी है जिससे हम गेम्स भी डिजाइन कर सकते हैं। पाई गेम करके एक सेल्फ लाइब्रेरी है जिससे हम गेम्स को डेवलप कर सकते हैं। और यूआई के लिए हमारे पास थिंकर होती है, जिससे हम यूआई डिजाइन कर सकते हैं। और मैटप्लॉटलिब, सीबॉन्ड, तो ऐसी इतनी सारी लाइब्रेरीज हैं कि अब कई लाइब्रेरीज तो हमें याद भी नहीं रहती। कि मतलब कई बार होता है कि हम कुछ नया ढूंढने, एरर सॉल्व करने जाते हैं और हम कुछ कोड लिख देते हैं, बट हम देखेंगे कि उस पे तो पहले ही किसी ने लाइब्रेरी बना रखी है। मतलब एक फंक्शन कॉल करो वो काम हो जाएगा। तो इतनी सारी लाइब्रेरीज, इतनी सारी डिपेंडेंसीज बनी हुई है कि आपको बहुत ईजी हो जाता है आपका काम फास्ट करने के लिए। जैसे एक ईडीए करने के लिए, हमारी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करने के लिए पांडास प्रोफाइलिंग लाइब्रेरी है। मतलब और उसी के दो तीन लाइब्रेरी और भी है वैसे। और उससे पूरा डेटा ईडीए हो जाता है 3 मिनट में। आप एक बहुत बड़े डेटा का ईडीए कर लेते हो। तो दिस शोज कि अगर आप पाइथन कर रहे हो तो आप कितनी जल्दी काम कर पाते हो। और चौथा मतलब लास्ट पॉइंट हमारा ये है कि इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है। तो हर जगह यूज होती है कि मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, नेटफ्लिक्स हो गया या फिर फेसबुक हो गया, काफी लोग उसमें पाइथन पे ही कोड करते हैं। और काफी जगह आप देखोगे एडब्ल्यूएस में भी जो हमारा पूरा डेटा फील्ड है, तो ब्लू जॉब्स हो गई है, कोई भी ईटीएल करना है उसके लिए भी पाइथन यूज हो रही है। तो दिस शोज कि पाइथन कितनी अच्छी लैंग्वेज है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और हमारा पाइथन कोर्स चल ही रहा है, तो प्लेलिस्ट आप हमारी प्ले चैनल की प्लेलिस्ट में जाके एक्सेस कर सकते हैं। और चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो।